हम इस समय नीप्रो के रास्ते पर हैं और वहां से प्रयास करेंगे कीव जाने का। लेकिन अब स्थिति यह है कि हम गलियों में से गुजरने का प्लान कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी से पहुंच सके। और जो बड़ी मिलिट्री चेक पॉइंट्स हैं या जहां पर यह अंदेशा है कि वहां पर सेना हो सकती है, उस इलाके को अवॉइड कर सके। और इसमें एलिना की बहुत हमें मदद मिल रही है, जो अंदर की गलियों से हमें निकालते हुए सुरक्षित ले जा। हिटलर का विस्तारवाद यूरोप समेत सारी दुनिया को ले डूबा था। लेकिन दुनिया का दुर्भाग्य यह है कि यूरोप में पुतिन के रूप में एक और विस्तारवादी नेता जाग गया है, जो यूरोप के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को हड़पना चाहता है। इसीलिए यूक्रेन ये फोटो ट्वीट करता है। ये कोई मीम नहीं है। यूक्रेन की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई इस फोटो में हिटलर और पुतिन एक दूसरे को देख रहे हैं। हिटलर प्यार से पुतिन के गाल पर हाथ रखकर दुला रहा है। रूस यूक्रेन विवाद ने पूरी दुनिया के सामने दूसरे विश्व युद्ध की कड़वी यादों को ताजा कर दिया है, जिसकी वजह जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। यूरोप में विस्तारवाद का पुराना और भयानक इतिहास है। यूरोप का तजुर्बा है कि यहाँ के विस्तारवादी नेताओं को रोकना करीब करीब नामुमकिन है। लगता है पुतिन भी हिटलर के रास्ते पर ही चल पड़े हैं, इसीलिए उन्हें रोकना अब नाटो के लिए बहुत मुश्किल होगा। यानी इस बार तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। They receive NATO military weapons, the latest cutting-edge weapons. And the US and its allies are pursuing the containment policy for Russia. And for us, it's an existential threat. I'll live. It's about the destiny of us as a nation. It's no exaggeration. It's a real threat to our interests and to our very existence, to our sovereignty, the existence of our state. That's the red line that I've mentioned earlier very often. They've crossed that line. I've taken the decision to conduct a special military operation. Its purpose is to protect people who have been subject to abuse and genocide by the Kiev regime for 8 years. And to do this, we will strive to demilitarize and denazify Ukraine, and also bring to justice those who have committed numerous bloody crimes against civilians, including citizens of the Russian Federation. पुतिन को रोकने के दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें मनमानी करने दी जाए या फिर नाटो उन्हें पूरी ताकत से रोके। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही विकल्पों का एक ही नतीजा हो सकता है। कम से कम इतिहास तो इसी तरफ इशारा करता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी की निगाहें थी। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के औद्योगिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी अहम था। इसीलिए हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के एक भाग सुडेटनलैंड पर अपना दावा पेश किया। यहाँ पर हथियार बनाने का बड़ा कारखाना था। यहाँ पर बड़ी संख्या में जर्मन मूल के लोग रहते थे, जिनको आधार बनाकर हिटलर ने धमकी दी कि अगर चेकोस्लोवाकिया ने जर्मनी को सुडेटनलैंड नहीं दिया तो वो चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर इसे जबरन ले लेगा। इस समस्या के समाधान के लिए 1938 में म्यूनिख समझौता हुआ। इसमें हिटलर की शर्तें मान ली गई। हिटलर ने सुडेटनलैंड पर अधिकार कर लिया। इस तुष्टीकरण से हिटलर का हौसला बढ़ा और अगले ही साल उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। यूरोपीय देश भी पुतिन की मनमानी पर चुप्पी साधे हुए हैं। 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया के 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर वहां सेना तैनात कर दी। इसके 6 साल बाद 2014 में यूक्रेन के कब्जे वाले क्रीमिया को रूस ने मिला लिया। अब पुतिन की नजर यूक्रेन पर है, जिसे जॉर्जिया की तरह बांटकर वहां भी वो रूसी बेस बनाना चाहते हैं। खुले तौर पर, जैसे कि अगर आप, मेरा ख्याल है कि आपके पास एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो इमेजरी है कि ये एलाइड पावर्स एक तरफ और एक्सेस पावर्स दूसरी तरफ, नहीं, उस तरह से ये युद्ध नहीं होगा। और खुले तौर पर रूस का साथ देने के लिए कोई ऐसा मुल्क नहीं आएगा। रूस जो है उसको चाइना का साथ मिला हुआ है, तो बिल्कुल सही है, मिला हुआ है, लेकिन वो जो साथ है वो इकोनॉमिक कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए मिला हुआ है। मतलब अगर रूस को स्विफ्ट सैंक्शंस झेलने पड़ते हैं और भी तरह के बहुत सारे सैंक्शंस
ऑपरेशंस, नॉर्थ स्ट्रीम 2 अगर रुक जाती है तो उनसे होने वाला जो इकोनॉमिक नुकसान है उसकी भरपाई के लिए या उसके कॉम्पनसेशन के लिए उसमें जो हेल्प की जरूरत है उसमें जरूर चाइना सामने आएगा। अब नाटो की मुश्किल यह है कि अगर वो पुतिन को यूक्रेन में मनमानी करने से रोकता है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और अगर हिटलर की तरह उनका भी तुष्टीकरण किया गया तो पुतिन रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनका सपना 15 देशों में टूटे अपने मुल्क को दोबारा सोवियत संघ जैसा बनाना है। 2018 में एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा, आप अपने देश के इतिहास में किस घटनाक्रम को पलट देना पसंद करेंगे? व्लादिमीर पुतिन ने फौरन कहा, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। पुतिन कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर वो कर सकते तो सोवियत संघ के विघटन की कहानी को उलट कर रख देते। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तब पुतिन 39 साल के थे और जासूस के तौर पर जर्मनी में तैनात थे। पुतिन अपने देश के टुकड़े टुकड़े होने के लिए अमेरिका और उसके दोस्तों को दोषी मानते हैं, और यूक्रेन पर कब्जा करके पुतिन नाटो को नीचा दिखाना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि ने बोए थे, जिसने जर्मनी का अपमान किया और उसके टुकड़े कर दिए। ये दर्द इतना गहरा था कि जर्मनी ने हिटलर को स्वीकार कर लिया। पुतिन का भी कुछ कुछ ऐसा ही इतिहास है। वो अमेरिका को अपने देश के टूटने के लिए दोषी मानते हैं और यूएसएसआर से अलग हुए जॉर्जिया, यूक्रेन समेत कई देशों को दोबारा अपने देश में मिलाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जैसे हिटलर ने सत्ता में आते ही वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाकर दूसरा विश्व युद्ध आरंभ किया, क्या पुतिन की आक्रामकता दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगी? दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनकी बुनियाद में विस्तारवाद रहा है। हर युद्ध से मिले जख्म को भरने में विश्व को कई बरस और कभी कभी तो सदियां लगी हैं। इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग में दुनिया की हार तय है